Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ब्रजेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से मिलने गए थे और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कटवाई है। जयप्रकाश उनका अनुमान बना हुआ है आजकल। जी जेपी गया था किसान आंदोलन में। वो बीजेपी में तो नहीं था। नहीं ना हो बेशक जी, बात तो किसान आंदोलन की कर रहे हो ना। जो साहब गए थे बीजेपी में रहते हुए भी नहीं, वो कहते हैं ना कि भाई आदमी ठोकर खा के खड़ा होगा, ठोकर खा के पड़ता तो नहीं, उसके बाद खड़ा होगा, कपड़े झाड़ के फिर चल पड़े हैं। इसी तरह हम चल पड़ेंगे और हम तो पड़े भी नहीं है। बिल्कुल लड़ेंगे जी। खट्टर साहब कह रहे हैं, मैंने तो पहले चिता था मत जाओ वहाँ पर, मेरी मानी नहीं। वो तो खैर उन्होंने कहा था, लेकिन ये ब्रजेंद्र का अपना फैसला था। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी। उम्मीद तो पूरी थी जी, और आखिरी दिन तक नाम भी था। हाँ, उसके बाद के पलटा खाया वो हमने भी नहीं मेरा। क्या कांड रहा, क्यों कटी, किसने कटवाई? कुछ भी नहीं कह सकते। अब अंदर की बात क्या है हमने उसका पता ही नहीं। जी, कटी नहीं, कटी नहीं है, मिली नहीं जी। कटती तो जब तक भी मिल के कटा है। हाँ। या तो मिली ही नहीं ना। अच्छा, जैसे ही आप कांग्रेस में आए थे उसके बाद एक फोटो था, ब्रजेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से मिलने गए थे और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कटवाई है। जयप्रकाश उनका अनुमान बना हुआ है आजकल। तो हम तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमारे को अंदर की बात का ही नहीं पता। जी, लेकिन ये है कि भाई जब सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इनका नाम अकेले का था। जी। उसके बाद क्या संभावनाएं हुई हैं, कब वो टिकट बदली, कैसे बदली, अब कुछ नहीं कह सकते। क्या वो बीजेपी के सिटिंग एमपी थे और उस समय जब किसान आंदोलन के दौरान भी वो एमपी थे, इसके चलते नाराजगी थी? कोई सर्वे हुआ है उसके कारण कटी है? जेपी कौन सा गया था? जी, जेपी गया था किसान आंदोलन में। वो बीजेपी में तो नहीं था। नहीं ना हो बेशक। जी, बात तो किसान आंदोलन की कर रहे हो ना। जो साहब गए थे बीजेपी में रहते हुए भी। जी, 5 बार गए, तो उनका तो आपने जिक्र नहीं करा। जी, तो ये तो बात देखो ना, अब परिवार में कोई झगड़ा हो जाए या कोई, तो आपने ये सोचते भी घर के अंदर निपट जाओ है। अब जिस चीज़ के प्रति आस्था थी, अब जिस पार्टी उसका एमपी बनाया, अब उसके खिलाफ जाना तो असूलों के खिलाफ भी है। लेकिन जो सब उससे ऊपर उठ के गए थे जी, कि मैं तो जाऊंगा। तो ये अच्छा, दो बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसको पॉजिटिव लेके चलें, आगे विधानसभा में बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग नेगेटिव ले रहे हैं, घर का न रहा न घाट का। नहीं, हम तो देखो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। बिल्कुल आशावान हमेशा रहना चाहिए आदमी को। यानी वो कहते हैं ना कि भाई आदमी ठोकर खा के खड़ा होगा, ठोकर खा के पड़ता तो नहीं, उसके बाद खड़ा होगा, कपड़े झाड़ के फिर चल पड़े हैं। इसी तरह हम चल पड़ेंगे और हम तो पड़े भी नहीं है। भाई टिकट ना होगी ना सही, नहीं मिली, किस्मत की बात है। मिल जाती तो अच्छी बात थी। और विधानसभा तो 4 महीने बाद विधानसभा है। अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी। खट्टर साहब कह रहे हैं, मैंने तो पहले चिता था मत जाओ वहाँ पर, मेरी मानी नहीं। वो तो खैर उन्होंने कहा था, लेकिन ये ब्रजेंद्र का अपना फैसला था कांग्रेस में जाने का। क्योंकि डिफेंस कमेटी के मेंबर थे राहुल गांधी और ब्रजेंद्र सिंह दोनों। तो आपस में की बात हुई होगी, दोनों के स्वभाव थोड़े मिले जुले होंगे एक दूसरे से। तो उनको ये लगा कि मैं बीजेपी में ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा और मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल से ही। बीच में अगर छोड़ देते ना तो बाई इलेक्शन हो जाता। इसलिए उन्होंने उस टाइम तो फैसला लिया नहीं। हालांकि दुख तो बहुत था मन में, किसान आंदोलन का था, फिर वो अग्निवीर का था, फिर ये लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, दिल्ली पुलिस में बाल खींचे उनके, उसका दुख था। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि अगर उस टाइम रिजाइन भी कर देते। अब अभय चौटाला ने रिजाइन करा, होया कि कुछ भी नहीं होया, वो फिर एमएलए बन गए। तो इसलिए रिजाइन करने मतलब भी एक और इलेक्शन। अब उन्होंने जब लगा कि अब टाइम आ गया तो इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहा कि वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते थे? क्यों सुनवाई नहीं हो रही? एमपी की कोई चलती नहीं? आपको 3 कारण। देखो, हरियाणा की जो पहचान है उन 3 चीज़ों से जी। जो हमारे फौजी जवान हैं, जो देश की रक्षा करने के लिए हैं, हमारा किसान है जो हिंदुस्तान का क्या दुनिया का पेट भरा है, और वो लड़कियां जो इंटरनेशनल लेवल पे तमगे लेके आई, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये तीनों चीज़ हरियाणा से। अगर किसी और स्टेट की होती तो शायद ना भी इतना महसूस होता जी। इसलिए उनके मन में दुख तो बहुत था, लेकिन उसने थोड़ी समझदारी दिखाई कि भाई उस टाइम रिजाइन नहीं करा, अब रिजाइन कर दिया। नहीं, सांसदों की कुछ सुनवाई भी होती है उस पार्टी में या नहीं होती? सुनवाई नहीं हो रही थी 5 साल तो से। देखो, जहाँ तक जब तक उनको बोलने का मौका मिला ना, उनको हमेशा बहुत अच्छा बोलने का मौका मिला, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और ये जो हमारे मिनिस्टर थे उस टाइम, दीप पुरी जी, उन्होंने तो अपने एक बार किसी शादी में मिले थे चौहान साहब को, तो ये कह लगे जी मेरी 40 साल की ज़िंदगी में मैंने इतनी अच्छी तैयारी यूक्रेन पे ब्रजेंद्र के अलावा किसी की नहीं देखी। इंटरनेशनल प्रेस थी वहाँ पे, सारा सुनने लग रही थी कि भाई हिंदुस्तान का एक मेंबर पार्लियामेंट यूक्रेन के ऊपर क्या बोलेगा।